सब्जेक्ट बहुत से एग्जाम के लिए यूजफुल है, आपके कई एग्जाम्स में आता है, जैसे कि व्यापम के एग्जाम हो, बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हो, ठीक है। कभी कभी एसएससी में भी जीके के सेक्टर में या जीके के सेक्शन में इसके कई क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज हम बेसिक से हाई लेवल का कंप्यूटर पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर का जो जन्म हुआ इसका, ये एक लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया है। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट, मतलब कि गणना करना। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। मतलब हर वो डिवाइस जो कैलकुलेट करेगा वो कंप्यूटर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन से आजकल पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। अब हाई लेवल कंप्यूटर आ रहा है तो उसमें क्या होता है, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म करे, याद रखना आईपोस। कौन से 4 ऑपरेशन परफॉर्म करे? आईपोस। आईपोस का मतलब है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। तो हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो ये 4 चीज परफॉर्म करता है वो कहलाता है कंप्यूटर। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक है। तो मुझे बताइए दोस्तों, कैलकुलेटर जो होगा वो कंप्यूटर है या नहीं? कैलकुलेटर कंप्यूटर है या नहीं? नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो आपसे इनपुट तो लेता है, प्रोसेसिंग भी करता है, आउटपुट भी देता है, लेकिन वो स्टोरेज नहीं करता। इसलिए कंप्यूटर आपका कैलकुलेटर नहीं होता है, क्योंकि वो एक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो आज से कंप्यूटर की एक डेफिनेशन हमेशा के लिए याद कर लीजिए, हर वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो 4 चीजें परफॉर्म करता है, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, वो होता है कंप्यूटर, ठीक दोस्तों। कंप्यूटर के जनक वगैरह आप जानते हैं, चार्ल्स बेबेज। हर कोई जानता है कि चार्ल्स बेबेज ने 1842 में भाप का इंजन बनाया था, इसलिए ही कंप्यूटर का जनक उन्हें माना जाता है। और उन्हीं के सिद्धांतों का पालन करके जॉन न्यूमैन ने एक आधुनिक कंप्यूटर बनाया था। तो अगर फादर ऑफ कंप्यूटर के जनक बोले जाए तो चार्ल्स बेबेज, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक अगर बोला जाए तो जॉन न्यूमैन आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ बातें आपको याद रखना है। अब बात करें कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के टाइप्स की, तो 4 टाइप के कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। पहला पर्सनल या डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। दूसरा होता है मिनी कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। और चौथा होता है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने माइक्रो कंप्यूटर क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर को ही आप माइक्रो कंप्यूटर भी बोल सकते हो, ठीक है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि है क्या। पहला आपको समझ में आ रहा होगा डेस्कटॉप कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, जो साधारण कामों के लिए यूज किए जाते हैं, जो हमारे घरों में लगे होते हैं, वही होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक सिंपल सा इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका, कि यहाँ एक मॉनिटर है, ठीक है। ये आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है, जिसको हम सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू से कनेक्ट होता है। और ये हर चीज आपकी, एक कीबोर्ड लगा होता है यहाँ पे, ठीक है, कीबोर्ड। और यहाँ पे आपके स्पीकर्स भी कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आप सीपीयू से यहाँ पे स्पीकर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल स्ट्रक्चर जो है यही होता है आपका पर्सनल कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है।
अब हम बात करें मिनी कंप्यूटर की। तो मिनी कंप्यूटर क्या है? ठीक है, मिनी कंप्यूटर दोस्तों पहले बहुत ज्यादा यूजफुल होता था जब तक मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं आया था। मिनी कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है? मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे होते हैं लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था दोस्तों वो डेक, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन, डेक डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में बनाया था दोस्तों। जो पहला मिनी कंप्यूटर था वो डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने 1965 में बनाया था। और डेफिनेशन भी याद रखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर से बड़े लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे। अब हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर की। दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर को बैकबोन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री कहा जाता है। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैकबोन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री, इसे दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर क्यों बोला? मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है? एक मेन कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर होता है और उसी से सारे कंप्यूटर कनेक्टेड रहते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक मेन कंप्यूटर होता है और सर्वर के द्वारा सारे कंप्यूटर इससे कनेक्ट होते हैं। मतलब डेटा आप सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर में या मेन कंप्यूटर में डालोगे वो ऑटोमेटिक सारे कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी को बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, बैकबोन ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को क्या बोला जाता है? तो व्यापारिक क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी, व्यापारिक क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। अब बात करें सुपर कंप्यूटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनेंगे दोस्तों वो सुपर कंप्यूटर पे ही बनते हैं। सुपर कंप्यूटर अगर बात करें सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था? तो सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था साइमर क्रे ने। साइमर क्रे एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे और इन्होंने ही पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, साइमर क्रे ने। इसीलिए इस कंप्यूटर का नाम जो था दोस्तों वो क्रे 1 रखा गया, क्रे 1। ठीक है, अगर बात करें हम इनकी कंपनी का नाम क्या, तो अमेरिकन रिसर्च कंपनी या क्रे रिसर्च कंपनी भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अमेरिका में बना था दोस्तों। इंडिया की सुपर कंप्यूटर की बात करें अगर हम कि इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा आया, तो दोस्तों कई जगह डाउट है इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, तो सबसे पहली बात करूं अगर हम तो दो नाम आते हैं आपके, एक आता है फ्लो सॉल्वर और दूसरा होता है दोस्तों परम। तो बहुत सी बुकों में फ्लो सॉल्वर को भी इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर बोला गया और बहुत से जगह परम को भी बोला गया है। ठीक है, परम ज्यादातर प्रेफरेंस दी जा रही है परम को। बहुत सी बुकों में मैंने देखा तो परम को ही सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इंडिया का कहा गया। परम 10 नाम से आया था दोस्तों ये, परम 10। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर। आज की बात करें, इंडिया के पास दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स हैं जिनकी पेटाफ्लॉप्स में स्पीड है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर को नापने की जो यूनिट है वो फ्लॉप्स है, फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की स्पीड को फ्लॉप्स में नापा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स में। और अभी के दो सुपर कंप्यूटर जो हैं हमारे वो हैं प्रत्यूष और मिहिर। दोस्तों प्रत्यूष और मिहिर, इंडिया के पास अभी दो सुपर कंप्यूटर्स हैं जो बहुत ही पावरफुल हैं, जिनकी स्पीड अच्छी खासी है, वो है प्रत्यूष और मिहिर दोस्तों। ठीक है, और अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है। लेटेस्ट जो सबसे सुपर तेज कंप्यूटर है
जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, लगभग उसकी स्पीड 63.8 पेटाफ्लॉप्स के बराबर है, तो वो कंप्यूटर है आपका अमेरिका के पास। ठीक है, तो ये बात हुई थोड़ी सी दोस्तों की बेसिकली जो कंप्यूटर होते हैं 4 टाइप के होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्किंग, अगर मैं वर्किंग के हिसाब से बात करूं दोस्तों, अगर मैं कंप्यूटर की वर्किंग के हिसाब से बात करूं तो कंप्यूटर 3 टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू वर्किंग। मतलब हमें कार्य करने के हिसाब से बात करूं तो 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा दोस्तों होता है आपका डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये 3 कंप्यूटर होते हैं वर्किंग के हिसाब से। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है दोस्तों, वह कंप्यूटर जो एनालॉग पल्सेस पे काम करता है, एनालॉग पल्सेस पे काम करता है, वह कंप्यूटर कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे आपने हॉस्पिटल वगैरह में कभी गए हो और ईसीजी की मशीन देखी हो, आपको ईसीजी की मशीन, वो एक लाइन चलती रहती, कोई बीमार रहता है तो जब वो लाइन जिगजैग चलती है, इस तरह की चलती है, मतलब सामने वाला जिंदा है, और जैसे ही वो लाइन फ्लैट हो गई मतलब सामने वाला डेड हो गया है। ठीक है, मर गया है। तो यही होता है एक एनालॉग कंप्यूटर, ईसीजी एक एनालॉग कंप्यूटर है एक तरह से। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर दोस्तों, यह नाम से समझ में आ रहा है, डिजिट की बात हो रही है। तो जब किसी कंप्यूटर में डिजिट्स, और डिजिट्स कौन सी, बाइनरी डिजिट 0 और 1, बाइनरी डिजिट 0 और 1 का यूज होता है। जैसे डिजिटल वॉच आपने देखी होगी, वो एक डिजिटल कंप्यूटर ही है, क्योंकि वो बाइनरी डिजिट पे वर्क करता है, 0 और 1 पे वर्क करता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, कोई भी चीज ऑफ मोड पे है। जैसे मैं पंखे को बोलूं ये 0 मोड पे वर्क कर रहा, 0 मोड पे वर्क कर रहा मतलब ऑफ है, और अगर मैं बोलूं फैन 1 मोड पे काम कर रहा मतलब कि ऑन है। तो डिजिटल कंप्यूटर का मतलब होता है डिजिट्स में काम करने वाला कंप्यूटर, तो 0 और 1 फिर जो, तो डिजिटल कंप्यूटर है, वोल्ट मीटर है, वोल्टेज को नापने का जो काम आता है वोल्ट मीटर, वो भी एक डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, तो ये बहुत से एग्जांपल है, डिजिटल वॉच, वोल्ट मीटर, है ना, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर है। और दोस्तों हाइब्रिड, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 थिंग्स, मतलब 2 या 2 से अधिक चीजों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, हाइब्रिड कहलाता है। तो मतलब क्या, हाइब्रिड का सीधी सी बात दोस्तों, एनालॉग प्लस डिजिटल, एनालॉग प्लस डिजिटल इक्वल टू हाइब्रिड, दोनों चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, मतलब हमारा सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर, हमारा सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है दोस्तों, ये आप आसानी से इसमें याद रख सकते हो। कंप्यूटर में वैसे यूनिट्स होती हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर की यूनिट भी देख सकते हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू, मेमोरी यूनिट, ये 4 यूनिटों पे वर्क करता है कंप्यूटर दोस्तों। इनको हम देखेंगे आगे के लेक्चर्स में। फिर जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन तक वर्क हुआ है। सबसे ज्यादा जनरेशन के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो जनरेशन भी हम डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोग्रामों के समूह को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, सॉफ्टवेयर कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, देखो 3 डेफिनेशन जो है बहुत पूछी जाती है और लोगों को बहुत ज्यादा इसमें डाउट होता है। ठीक है, तो मैं आपका डाउट दूर कर देता हूं आज पूरा। एक पूछा जाता है प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स क्या है, फिर दूसरा सॉफ्टवेयर क्या है ना, प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है, और एप्लीकेशन क्या है।
ये चार चीज दोस्तों, प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर, प्रोटोकॉल और एप्लीकेशन, इन चारों की डेफिनेशन लगभग सेम है। तो ये आपको आज ही मैं याद करवा देता हूं बहुत इजी वे में। प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशों के समूह को ही प्रोग्राम कहते हैं। निर्देशों के समूह को दोस्तों क्या कहते हैं? प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन दोस्तों, एप्लीकेशन जो आप मोबाइल में चलाते हो, ठीक है, ये सब एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन भी कई टाइप की होती है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक एप्लीकेशन के थ्रू ही बना होता है, लेकिन हम बात करेंगे सिंपल एप्लीकेशन की। अगर कोई आपसे पूछता है, ठीक है, तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर्स इज कॉल्ड एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो कि एप्लीकेशन किसको बोलते हैं। तीनों में देखो, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर। और प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल होते हैं मतलब सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को, जो कंप्यूटर के लिए नियम बनाए गए हैं कि इस नियम पे काम करेगा। जैसे हर चीज को अपने एक प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये TCP/IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो नियम है वो फॉलो करता है HTTP। तो उसी तरह प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।